बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपको हर तरह की बचत होगी जिनमें पैसे और वक्त शामिल हैं। इन टिप्स को देखकर आप खुद ही कहेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक क्लास भी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपको 100% फायदा देगी। तो यहाँ पर मैंने ली है एक पुरानी टी शर्ट। इसका आज मैं आपको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको ऊपर से कैंची के साथ काट लेंगे। आज ही आपको पुरानी टी शर्ट बहुत ज्यादा फायदा देगी। इस चीज के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और इस पर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाना पड़ेगी। तो हमने शर्ट को काट लिया है। अब हम इस पर हाथों से चुनट डालेंगे, जैसे हम चुनटों वाली फ्रॉक वगैरह बनाते हैं। इसी तरह से आपने इसको ऊपर नीचे फोल्ड करना है और सारी शर्ट पर आपने चुनट डाल लेने हैं। आप ध्यान से देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त टिप है। आप भी इस तरह से इसको लाजमी बनाएंगे। तो हमने शर्ट पर हाथों से चुनट डाल लिए हैं। अब जहां से हमने चुनट डालकर इसको पकड़ा हुआ है वहां पर हम रबर बैंड लगा देंगे ताकि ये यहाँ से खुले ना। अच्छी तरह से आपने मजबूती से रबर बैंड को लगाना है। अगर हो सके तो रबर बैंड 2 लगा लें। तो ये हमारा जबरदस्त सा चॉपर का कवर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको अपने चॉपर पर लगाकर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, अब ये चॉपर इस कवर की वजह से बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और ना ही इस पर मक्खियां बैठेंगी। चॉपर का कवर बनाते हुए ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमें इसको सिलाई करना पड़ा है। बेकार पड़ी हुई शर्ट से हमने आसानी से चॉपर का कवर बना लिया है। अगली टिप भी मेरी इसी शर्ट से रिलेटेड है कि अगर आप इससे चॉपर या फिर ग्राइंडर वगैरह का कवर नहीं बनाना चाहते तो इसके लिए हम लेंगे एक पाइप। ये मेरे पास लोहे का पाइप पड़ा हुआ था, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और चीज है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पाइप को हम शर्ट के अंदर रखेंगे और फिर साइडों से इस तरह से पकड़कर जैसे हम चुनट डालते हैं इसी तरह से पाइप के साथ लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर भी लगाएंगे रबर बैंड। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप किसी मजबूत धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी और चीज का। तो हमने रबर बैंड को पाइप पर लगा लिया है। अब हम इस शर्ट को सीधा करके भी एक रबर बैंड इसके ऊपर भी लगाएंगे ताकि ये और मजबूत बन जाए। तो हमने इसके ऊपर भी रबर बैंड लगा दी है। तो ये हमारा जबरदस्त सा मोप बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इससे डस्टिंग करना चाहें तो डस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे पोछा लगाना चाहते हैं तो पोछा भी लगा सकते हैं। आप भी इस तरह से पुरानी पड़ी हुई चीजों को रीयूज करें। इस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बनाना को घर में लाते हैं तो ये एक दिन के बाद ही खराब होना शुरू हो जाते हैं, चाहे हम इसको फ्रिज में भी रख दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाना जल्दी खराब ना हो तो आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस। इसको आपने बनाना के पंच पर लगाना है। इसी पंच में जब हवा जाती है तो हमारे बनाना खराब होते हैं। अगर हम इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो हमने बनानास के पंच पर एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है। अब आप इसको बगैर फ्रिज के जहां पर मर्जी रखें, आपके बनाना बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। बनाना की एक और छोटी सी टिप आपको बता दूं कि अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल ना हो तो आप क्या करेंगे कि आपके बनाना खराब होने से बच जाएं। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में पानी। इसमें आपने बनाना के पंच को रखना है जिस पर हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाया था। पानी आपने ना ज्यादा गर्म लेना है और ना ही ठंडा, बस नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। अब आप इस पंच को ऐसे ही छोड़ दें।
आपके बनाना बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इन टिप्स में से कोई भी एक टिप को ट्राई करके देखें। आपको इन दोनों टिप्स का रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम एप्पल घर में लाते हैं तो बच्चे ऐसे ही उनको धोकर खा लेते हैं। क्या आपको पता है कि एप्पल को चमकाने के लिए एप्पल पर एक मोम लगाया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं एप्पल से आपको मोम उतार कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए आपने लेनी है एक छुरी के साथ एप्पल पर रब करना है। आपने जोर जोर से रब नहीं करना, क्योंकि जोर से रब करने से एप्पल का छिलका उतर जाएगा। तो ये देखें कितनी ज्यादा मोम एप्पल से उतर रही है। हम बड़े बुजुर्गों को तो छिलका उतार कर एप्पल देते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे ही इनको खाना शुरू कर देते हैं। ये मोम मुंह के जरिए इनके पेट में चला जाता है, जो बच्चों की सेहत को खराब भी कर सकता है। अब जब भी आपने बच्चों को एप्पल देना हो, या तो आप बच्चों को एप्पल फुल गर्म पानी से धोकर दें या फिर इस तरह से मोम को उतार कर, क्योंकि ये मोम आपके बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज मैं आपको मिट्टी का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है थोड़ी सी मिट्टी, इसमें डालना है पानी आपने इतना डालना है कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, मतलब सख्त सा पेस्ट बन जाए। अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मिट्टी तो हमें कहीं न कहीं से मिल जाती है। आज मैं आपको गांव के लोग जिस तरह से अपने बर्तनों को सेव करते हैं, मैं आज आपको इसी तरह से बर्तनों को सेव करने के बारे में बताऊंगी। तो हमने मिट्टी के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जितना थिक मैंने इस मिट्टी को रखा है, आपने भी इसकी इतनी ही थिकनेस रखनी है। अब हम लेंगे एक मिट्टी का बर्तन जिसमें आप खाना वगैरह बनाते हैं। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसके नीचे हम मिट्टी को लगाएंगे हाथ के साथ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने किस लिए इस पर मिट्टी लगानी है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम मिट्टी की हांडी या फिर मिट्टी की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो इसके नीचे वाले हिस्से पर दरारें पड़ जाती हैं, जिससे फिर एक वक्त के साथ ये हांडी लीक होना शुरू हो जाती है। ये मिट्टी आपकी मिट्टी की हांडी की उम्र बढ़ा देगी। जब भी आप नई हांडी लाएं तो इस तरह से इस पर लाजमी मिट्टी लगा लिया करें, और आपने इस पर मिट्टी लगाने के बाद इसको धूप में हरगिज नहीं रखना, क्योंकि इससे भी हांडी पर लंबी लंबी सी दरारें पड़ जाती हैं। आपने सिर्फ इसको छांव में रखना है। हमने हांडी पर मिट्टी लगा ली है। जब ये सूख जाए तो आपने इसमें 2 गिलास पानी के डालकर पकाने हैं, और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर लें। ऑयल आपने सिर्फ ½ टेबल स्पून डालना है। इस तरीके से आपकी हांडी की उम्र बढ़ जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।